अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 10th जो यूपी बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2025 में, तो उसका जो 2024 का जो पिछले साल का जो पेपर है, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 20 को, उसके क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। देखिए, ये पिछले साल का पेपर जो अभी 2024 बीता हुआ है, उसका ये 822 HW संकेतांक का ये मैथमेटिक्स का पेपर है। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। और इसी तरह से आप लोगों को 2025 वाला जो पेपर आने वाला है बोर्ड का 10th क्लास का, उसमें भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। तो आइए इसको देखते हैं, एक एक सवाल करके इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या है। बच्चों, पहला इसका क्वेश्चन है, लसा 12, 21 बराबर 84 दिया है और मस 12 बराबर 12, 21 इसका क्या मान होगा। यानी कि 12 और 21 का लसा 84 दिया है, तो 12 और 21 का म सा क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला बता दूं, वो फार्मूला होता है ल स गुणे म स बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी 12 और 21 को गुणा कर देंगे, 12 गुणे 21। अब यहाँ पे जो ल स है ये 84 दिया है, तो यहाँ पे 84 लिखेंगे, गुणे म स बराबर 12 गुणे 21। तो म स बराबर ये 84 जो गुणा है ये बटे में आ जाएगा, तो 12 गुणे 21 बटे 84। तो यहां से इसको भाग देंगे तो 12 कम 12, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। और 7 से काटेंगे 21 को, 7 त्रिके 21। तो यहां से मौसा बराबर 3 निकल के आ रहा है। तो इसका जो है पहला विकल्प ये सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये प्रायिकता वाले चैप्टर से लिया गया है। एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है तो उसके नीले रंग के होने की प्रायिकता होगी। इसमें से कौन सा होगा। एक बक्से में ये 3 प्रकार के रंग का कंचा जो गोली होती है रखा हुआ है, उसमें से एक कंचा जब यदृच्छा कोई भी निकाला जाता है तो नीला रंग होने की। तो देखिए यहां पर जो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, प्रायिकता बराबर होता है जो घटना की प्रायिकता निकालने हैं उसके अवयवों की संख्या कितनी है। तो यहां पर जो नीला रंग निकल रहा है वो कितने हैं, 6 हैं। और बटे कुल कितने हैं गेंद, कुल कितने कंचे हैं, ये सब जोड़ देंगे। 6 धन 4 धन 8 कर देंगे, तो ये 6 बटे ये 18 हो जाएगा। और इसको काटेंगे 6 त्रिक 18, 1/3 आएगा। तो यहाँ पर 1/3 ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। ये विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। इसका माध्य इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बहुलक, माध्यक और माध्य, इन तीनों में एक फार्मूला होता है, एक रिलेशन होता है। और वो फार्मूला क्या है, 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। अब इसमें जब रखेंगे इन मानों को, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, बहुलक 42 है और माध्यक 38.1 है। तो इसमें रखेंगे तो ये 3 गुणे माध्यक कितना है, 38.1 बराबर जो बहुलक है, बहुलक कितना है, 42 है, 42 धन 2 माध्य। तो यहां से ये गुणा कर दीजिए पहले, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 8 24, 2 3 त्रिक 9 2 11, 114.3 बराबर 42 धन 2 माध्य। तो 2 माध्य बराबर ये 42 को पक्षांतर कर दो, 114.3 माइनस 42 पक्षांतर कर देंगे। तो यहां से माध्य बराबर, तो पहले इसको घटा दीजिए, 10.3 है, इधर 10.0 है, तो 10.3 उतार लेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 11 में से 4 घटाएंगे 7, और 2 जो बटे गुणा में है ये बटे में चला जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर ये 2 एकम 2, 5 1 बचेगा, 1 को 10 बनाएंगे, 2 बचे 10, यानी 36.15, 36.15 ये इसका माध्य निकल के आ रहा है। तो इसमें कौन सा विकल्प है, ऑप्शन बी, विकल्प जो है बी इसका सही है। ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं, 20 क्वेश्चन उसमें होते हैं, और इसे OMR में भरना होता है। तो OMR कैसे भरा जाता है ये भी मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये 20 क्वेश्चन इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 36.15 इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आइए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 में देखिए वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया हुआ है।
वर्गंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और बारंबारता है 7, 11, 15, 18, 9। उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। इसमें से कौन सा जो है बहुलक वर्ग होगा? ये समझिए कि बहुलक वर्ग कहते किसे हैं। पहली बात तो बहुलक यानी है किसी भी बारंबारता बंटन में जो बारंबारता होता है इसमें सबसे अधिक जो संख्या होती है उसी को बहुलक कहा जाता है और उसके संगत जो वर्गंतराल होगा उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। तो अब आइए इसमें देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है? सबसे ज्यादा बारंबारता 18 है, तो ये इसका बहुलक हो जाएगा। लेकिन ये बहुलक अभी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जो है कि आपको क्या कहते हैं कि ये वर्गंतराल का सवाल है। वर्गंतराल के सवाल में जब आप फार्मूला को लगाओगे तब बहुलक निकालोगे। फिलहाल यहाँ पर बहुलक वर्ग बताना है। तो जो 18 आप देख रहे हो सबसे ज्यादा इसमें है, तो इसके सामने का यही बहुलक वर्ग माना जाएगा। तो बहुलक वर्ग यहाँ पर 15-20 है। तो 15-20 ये जो है ये विकल्प इसका सही होगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुलक वर्ग जब आपसे पूछे तो आप बारंबारता वाले में देख लीजिए सबसे ज्यादा कौन सा संख्या ज्यादा बार आया है, तो वो इसमें देखेंगे तो 18 दिख रहा है। तो इसके सामने जो वर्गंतराल संगत है वो 15-20, यही उसका जो है कि बहुलक वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए ताश के 52 पत्ते होते हैं और उसमें 13-13 पत्तों के 4 सूट होते हैं। 13-13 पत्तों के 4 सूट होते हैं। तो इसमें तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तो ये जो 13 पत्ते होते हैं ये ईंट का होता है, पान का, हुकुम का, चिड़ी का। तो जो इन चारों में ईंट, पान, हुकुम, चिड़ी जो चारों होते हैं इसमें एक एक में एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। इसमें भी एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। इसी तरह इसमें भी तीनों होते हैं, इसी तरह इसमें भी तीनों होते हैं। तो ये सब तस्वीर वाले होते हैं। तो 3 3 3 3 यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो तस्वीर वाले कितने होते हैं? इसमें 12 होते हैं। तो एक पत्ता जब निकाला गया अगर वो तस्वीर वाला है तो उसकी जब प्रायिकता निकालेंगे तो तस्वीर वाले कुल 12 होते हैं और निकालना है 52 पत्तों में से, तो 12/52 लिखेंगे। 12/52 को काटेंगे 4 से तो 4 तिहाई 12 और इसको काटेंगे तो 13, 3/13 आएगा। 3/13 देखिए कौन सा विकल्प है? ये देखिए सी वाला है। 3/13 इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये प्रायिकता वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। आप जब प्रायिकता वाले चैप्टर में जाओगे और ताश के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देखोगे तो ये चीजें आपको मिलेगी यहाँ पे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। छठवां है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। एक परिमेय संख्या 2 है, अपरिमेय संख्या कड़ी में 3 ले लो। अब इनका जब अंतर करोगे तो ये सदैव अपरिमेय संख्या आएगा, ना ही परिमेय आएगा, ना शून्य, कुछ नहीं आएगा। या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों, ऐसा भी नहीं होगा। जब भी किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे या परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे, ठीक है, तो या परिमेय का अपरिमेय में गुणा करेंगे या भाग करेंगे, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या देता है। तो इनका अंतर जो है सदैव अपरिमेय संख्या होगा। इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 7वें में क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक परिमेय संख्या है? आपको बताना है इसमें से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होता है? जो कर्ण से मुक्त हो या जिसका वर्गमूल निकल जाए। यहाँ पे देखिए 3 का वर्गमूल जब आप निकालोगे तो ये दशमलव में आएगा, 5 का वर्गमूल भी दशमलव में आएगा, और अपरिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या है, इनका भागफल जो है ये अपरिमेय संख्या है। आपको बताना क्या है? परिमेय संख्या बताना है। तो ये नहीं होगा। कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 7, दोनों अपरिमेय संख्या है। अगर गुणा करोगे 2 7 14 हो जाएगा, तो कड़ी में 14 आएगा। इसका गुणा जो है कड़ी में 14, और ये खुद एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। सी ऑप्शन को देखेंगे तो ये कड़ी में 5 धन कड़ी में 7 दिख रहा है, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 7 ये दिख रहा है। ये a प्लस बी, a माइनस बी का गुणनफल है, जो कि क्या होता है? अगर मैं इसका करूं तो कड़ी में 5 का वर्ग माइनस कड़ी में 7 का वर्ग होगा, और ये आएगा 5 माइनस 7 बराबर -2। यानी जो ये मान निकल के आ रहा है ये परिमेय है। तो यानी कि
ऑप्शन सी जो है परिमेय संख्या दे रहा है। कड़ी में 12 हो नहीं सकता, कड़ी में 12 का अगर 12 का गुणनखंड करोगे तो 2 कड़ी में 3 आएगा, 2 कड़ी में 3 में ये अपरिमेय ये परिमेय, गुणा करोगे तो अपरिमेय आएगा। तो ये तीनों विकल्प अपरिमेय है, केवल सी वाला जो है ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां है, बिंदुओं a कामा b और b कामा माइनस a के बीच की दूरी होगी, इनके बीच की दूरी इसमें से कौन सा सही होगा। तो बीच की दूरी का फार्मूला जब लगाते हैं तो वहां से बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला जब लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो इसके संगत यहाँ पे रख दीजिए। तो x1 का मान a है माइनस x2 का मान b का होल स्क्वायर धन y1 का मान, y1 देखिए b है माइनस y2 का मान माइनस a, तो ये प्लस a कर देगा होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर को खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस p प्लस a का होल स्क्वायर होगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ba। तो 2ab 2ba एक ही है, माइनस में प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये निकल के आ रहा है बच्चों अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। देखिए विकल्प कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपको सही दिख रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, OMR में ऑप्शन डी वाला गोला भर देंगे। ठीक है, OMR में भरना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9वां में है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल होगा, इसके जो शून्यक होंगे उनका योगफल पूछ रहा है। तो आप लोग को बताया गया होगा कि जो शून्यांक निकालते हैं इस द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में होता है। तो यहां से ये शून्यांकों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस b बटा a, माइनस b बटा a। तो माइनस और जो b है इससे तुलना कराइए, देखिए a बराबर कितना है 4 है, b बराबर माइनस 4, तो देखिए यहाँ माइनस 4 रख दीजिए b के स्थान पे, और बटे a कितना है 4 है, तो यहाँ 4 रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 बटे 4 को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। तो शून्यांकों का योग कितना आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो देख रहे हैं इसका जो है ऑप्शन ए वाला जो है ये क्लियर है, ये सही है इसका। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या है, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या। यानी ये जो रैखिक समीकरण का युग्म है दो चर का, इसका जब हल निकालेंगे तो कितने हल मिलेंगे। तो हलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो हलों की संख्या के लिए आपको पता होना चाहिए a1 बाई a2 निकालते हैं। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या, ये भी आपको समझना है। तो मैं आपको बता दूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये जो है रैखिक समीकरण युग्म का ये समीकरण है, दो जोड़ा में, एक जोड़ा में ये बना होता है। तो अगर मैं इसका इससे तुलना कराऊं तो 8 को उस तरफ भेज दीजिए, तो माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, और फिर a1 का मान 1 है, a1 बराबर 1, b1 का मान माइनस 1 है, b1 बराबर माइनस 1, और c1 जब इधर भेजेंगे तो c1 है माइनस 8। अब ये जो दूसरा वाला समीकरण है उसको दूसरे वाले से तुलना कराइए, तो a2 बराबर 3, a2 बराबर 3 है, b2 बराबर माइनस 3, b2 बराबर माइनस 3, और c2 बराबर ये जो बराबर 16 इधर ले आएंगे तो माइनस 16 आएगा, c2 बराबर माइनस 16। अब ये जो मान आए हैं इनसे आप a1 बाई a2 अनुपात निकालिए, तो a1 बाई a2 1/3, उसके बाद b1 बाई b2 निकालना होगा, b1 बाई b2 माइनस 1 बटा माइनस 3, माइनस कैंसिल होके 1/3 आएगा, फिर c1 बटा c2, c1 बटा c2 माइनस 8 बटे माइनस 16, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटेंगे 8 दूना 16, 1/2। अब देखिए जो ये दोनों है ये दोनों आपस में बराबर है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, लेकिन जो c1 बाई c2 है ये 1/2 इसके बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन होता है ये
किसी भी हल न होने का कंडीशन है, कंडीशन कोई हल नहीं होगा, यानी इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो इसका ये जो है कंडीशन होता है, कोई हल नहीं। तो इसका कोई हल नहीं है, हलों की संख्या कोई नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, रैखिक समीकरण युग्म वाला, तो उसमें आपको ये सारी चीजें बताई गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0, द्विघात समीकरण है ये। इसका एक मूल 2 दिया है, तो k का मान कितना होगा? तो देखिए, जब एक मूल दिया है ना, तो ये x का मान 2 है, x बराबर ये 2 है, इसको उठा के इसमें रख दो। जब x की जगह रखोगे तो k निकल के आ जाएगा। तो 2 रखिए यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो 2k माइनस 8 बराबर 0, और यहाँ से 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2k बराबर 0, तो माइनस 2k बराबर माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा है तो भाग हो जाएगा पक्षांतर होके 4 बटे माइनस 2, आइए काटेंगे, 2 दूनी 4, तो k बराबर माइनस 2 निकल के आ रहा है, k बराबर माइनस 2। अब ये k बराबर माइनस 2, देखिए कौन सा विकल्प सही है, ये दिख रहा है माइनस 2, ये आपका सही है, ऑप्शन बी वाला। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से लिया गया है। समांतर श्रेणी 10 7 4 डाट 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 का 20वां पद क्या होगा? तो 20वां पद निकालने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब n की जगह कौन सा पद निकालना है? 20वां पद निकालना है, तो a20 इक्वल टू a प्लस n का मान जब यहाँ 20 रखेंगे तो ये 19 हो जाएगा, 19d। अब a क्या है बच्चों? a जो है प्रथम पद, तो प्रथम पद देखिए निकल के आ रहा है 10, दिख रहा है आपको 10, 10 प्लस 19, और जो d है, d सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर जो d है वो कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, 7 में से 10 घटाएंगे, 7 ऋण 10 करेंगे, तो जो d आएगा घटाने पर -3 आएगा, तो यहाँ पे -3 रख दो। तो अब ये 10, ये 19 तिया 57, -57, और 10 -57 करेंगे तो -47 निकल के आएगा। तो इसका जो 20वां पद होगा, इस समांतर श्रेणी का 20वां पद, ये -47 होगा। और ये कौन सा विकल्प मिल रहा है इसमें बच्चों? देखिए -47, ये पहला वाला विकल्प ऑप्शन ए जो है सही है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, OMR में ऑप्शन ए वाला गोला भर देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए तो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है? 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई क्या होगी? PQ की लंबाई इसमें से क्या होगी? यहाँ पर देखिए त्रिज्या 10 सेमी वाला एक वृत्त दिया गया है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए 10 सेमी त्रिज्या का मैंने एक वृत्त बना दिया, इसका केंद्र O ले लिया, इस पर एक बिंदु P लेना है, तो बिंदु P यहाँ ले लिया। अब इस P से जो स्पर्श रेखा खींचनी है, तो ये एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देते हैं PQ, मान लीजिए यहाँ तक हो गया PQ स्पर्श रेखा। केंद्र O से जाने वाली जो रेखा है वो बिंदु Q से जाके इस प्रकार मिल रहा है कि OQ बराबर 12 सेमी, यानी O से जाने वाली जो रेखा है वो बिंदु Q से जाके ऐसे मिल रहा है, इस प्रकार मिला कि जो OQ की लंबाई है वो 12 सेमी है, ये जो है 12 सेमी है। तो पूछा जा रहा है कि PQ की लंबाई कितनी होगी। तो फिगर आपका कंप्लीट है। अब एक काम करते हैं, ये त्रिज्या OP को मिला लेते हैं। जब इसको मिलाएंगे तो वृत्त में एक नियम होता है, क्या? वृत्त की त्रिज्या और जिस बिंदु से स्पर्शी खींचते हैं उनके बीच का कोण 90 अंश होता है, लंबवत होता है। त्रिज्या और स्पर्शी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। अब जो त्रिज्या OP है वो देखिए 10 सेमी दिया है, तो इसको 10 कर लीजिए, OP बराबर 10, OQ बराबर 12। अब आपको PQ निकालना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय में 90 के सामने ये देखिए कर्ण है,
कर्ण आपको पता है और ये लंब पता है, ये पी क्यू निकालना है। तो जब पाइथागोरस लगाएंगे तो पी क्यू स्क्वायर बराबर जो कर्ण है ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो इसमें रख दीजिए ओ क्यू का मान 12 का स्क्वायर माइनस ओपी है 10 का स्क्वायर, तो ये आएगा 144 और 10 का स्क्वायर 100 और घटाएंगे तो 44 आएगा। पी क्यू का स्क्वायर आ गया 44, तो पी क्यू के स्क्वायर में पी क्यू बराबर होगा कड़ी में 44, और कड़ी में 44 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 11, और ये जो 2 गुणे 2 है ये जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो 2 कड़ी में 11 सेमी निकल के आ रहा है बच्चों पी क्यू की लंबाई। पी क्यू बराबर 2 कड़ी में 11। तो देखिए जरा ध्यान से, पी क्यू की लंबाई 2 कड़ी में 11, कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये जो है आप OMR में भर दीजिएगा, सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें दिया है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेमी है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पे 2 घन हैं और उनको मिला दिया गया, प्रत्येक का आयतन कितना दिया है? 8 घन सेमी। तो देखिए मैं जैसे ही आप सोचिए कि जब 2 घन को एक साथ मिलाओगे तो एक घनाभ बनेगा, तो मैं एक पहले घनाभ दिखा रहा हूं। एक घनाभ ऐसे बना दूंगा, ये मान लीजिए कि ये एक घनाभ है। घनाभ जब इसको बनाएंगे इस तरह से, ये इस तरह से जब इसके घनाभ को बनाएंगे तो इसमें 2 घन हैं, तो बीच में यहां से 2 भागों में इसको बांट देते हैं। देखिए एक घनाभ ये है और इसको यहां से इसको मिला देते हैं, तो एक घनाभ ये है इधर वाला और एक इधर वाला है। तो अब इसकी इस घनाभ की जो आयतन है, आयतन दिया है 8 घन सेमी। घन का जो आयतन है, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू बराबर 8। तो जब ए क्यू में से क्यू हटाओगे तो 8 का घनमूल 2 निकल के आएगा, यानी जो ये वाला घन है इसकी प्रत्येक भुजा की माप 2 सेमी है। तो इधर इसका भी वही है, दोनों सेम है, तो 2 सेमी और 2 सेमी, ये 4 सेमी इसकी लंबाई हो जाएगी। तो जो ये घनाभ है, घनाभ की जो लंबाई हो जाएगी ये 2 2 4 सेमी निकल के आ जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है ये वही 2 सेमी रहेगा, चौड़ाई जो है 2 सेमी रहेगा, और जो ऊंचाई है इसकी ये भी 2 सेमी ही रहेगा। केवल जो है इसको मिलाने से इसकी लंबाई इसकी दुगनी हो जाएगी, मतलब कि जो 2 भुजा है 2 सेमी है, उसका दूना 4 सेमी लंबाई होगी, बाकी चौड़ाई वैसे ही रहेगी। तो अब ये घनाभ का पूछा जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए, 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL होता है। इसमें रख दीजिए LB 4 दूनी 8 प्लस BH 2 दूनी 4 प्लस HL गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, तो 2 गुणे, अब इसको जोड़ दीजिए 8 8 16 4 20, तो ये 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40 सेमी स्क्वायर निकल के आ रहा है बच्चों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 40 सेमी स्क्वायर कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन सी। देखिए ये ऑप्शन सी आपका सही है, एकदम करेक्ट है, सी वाला इसका ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड बन रहा है, उसकी त्रिज्या दी हुई है और क्षेत्रफल दिया है, तो थीटा कोण निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r² थीटा बटे 360। ये मैंने जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के उसमें देख लीजिएगा, सारा चीज मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। तो अब यहाँ क्षेत्रफल जो दिया है 154 यहाँ रख दो, पाई का मान 22/7, आर का मान, आर देखो कितना दिया है 14, तो 14 गुणे 14 स्क्वायर है, 14 गुणे 14 हो जाएगा थीटा बटे 360। अब इसको काटिए, जैसे इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, और उसके बाद देखिए ये जो है 22 बटे में जाएगा 54 के, तो 22 से कट जाएगा, 22 सत्ते 54 होता है। उसके बाद फिर ये 7 को काटोगे, 7 एकम 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये जब पक्षांतर करोगे तो ये 7 से कट जाएगा। इसके बाद जो बचा हुआ है यहाँ पर एक बचा, तो जो बटे 360 इधर भेज दो, 360 गुणे 1 360, और इधर बचा 2 दूनी 4,
4 थीटा, तो 4 भी पक्षांतर कर देंगे तो थीटा बराबर 360/4, 360/4 भाग दे दीजिए, 4 9 36, 90 निकल के आ रहा है। थीटा का मान 90 अंश। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, 90 अंश वाला, ये बी है। बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का फार्मूले का प्रयोग करके लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देखिए। 16 में क्या है, 2 sin 30 cos 30 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर इनका मान 2 गुणे साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2, cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2। तो यहाँ से ये 1 ठो 2 कट जाएगा, तो कड़ी में 3/2 निकल के आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये निकल के सही हो रहा है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा का मान दिया है इससे आपको ये लंब और कर्ण का मालूम जानकारी हो जाएगी। साइन थीटा बराबर 3/4, ये लंब है और ये कर्ण है। तो आपको आधार निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार निकालने के लिए आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसी में रख दीजिए। तो ये जो कर्ण है ये 4 है, 4 का स्क्वायर, और लंब है 3, 3 का स्क्वायर। तो ये आएगा 9 माइनस 7, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कितना आएगा, 7 आएगा। ये आधार का स्क्वायर 7 आ रहा है, तो आधार बराबर कड़ी में 7 हो जाएगा, आधार का मान कड़ी में 7। तो अब यहां से tan थीटा का मान निकाल दो। tan थीटा जो है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार में रख दीजिए। तो लंब है 3 और आधार है कड़ी में 7, 3 बटे कड़ी में 7, 3 बटे कड़ी में 7, बताइए कौन सा विकल्प सही है। 3 बटे कड़ी में 7 जो है ये ऑप्शन ए वाला जो भी ये है ये आपका करेक्ट है, ये सही है, 3 बटे कड़ी में 7 आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए त्रिकोणमिति के प्रश्न है, त्रिकोणमिति के सवाल है, और ये भी मैंने आप लोगों के लिए मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में जो दिया है कोसेक ए प्लस कॉट ए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, इनका मान इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इसको जब आप हल करेंगे तो जो कोसेक है उसको लिख सकते हैं 1/sin ए प्लस कॉट ए को कॉस a/sin ए। ठीक है, ये त्रिकोणमिति फार्मूला है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। तो जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ दो, 1 प्लस कॉस ए पूरे के बटे साइन ए हो जाएगा, और इंटू 1 माइनस कॉस ए। उसके बाद 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए गुणा होगा, वर्गांतर लगेगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए और बटे है साइन ए। और त्रिकोणमिति सरसमीका आप जानते हैं, 1 माइनस का स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और बटे है साइन ए। तो एक तो साइन स्क्वायर में से साइन इस बटे साइन ए से कैंसिल होके साइन ए आएगा, इसका मान साइन ए आ रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है बच्चों, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी ये जो है सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस काट स्क्वायर ए। तो इसको भी जो है साइन कॉस में बदल दीजिए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए, फिर अपान 1 माइनस कॉट ए को लिखते हैं कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए, यहाँ देखिए स्क्वायर रहेगा, फिर अपान ये साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस का स्क्वायर ए पूरे के बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये जो बटा है जैसे इसको गुणा में बदलोगे तो इसको लिखेंगे का स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए गुणे। तो जब गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा कर देंगे, ये ऊपर साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए माइनस का स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस का स्क्वायर ए। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर साइन आगे आया है, कास बाद में आया है, इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन कर दें तो इसका चिन्ह बदल जाएगा।
तो जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी माइनस को निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये देखिए इसका जो आंसर है ये मिल रहा है और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद बचा क्या, साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए विथ माइनस, माइनस के साथ बचा साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, और ये कितना आएगा माइनस के साथ tan स्क्वायर ए, माइनस tan स्क्वायर ए निकल के आ रहा है बच्चों। तो बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस पेपर का जो है लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। 20वां देखिए क्या है, ये एक समरूप त्रिभुज वाले चैप्टर से लिया गया है त्रिभुज वाले चैप्टर से लिया गया है, इसका फिगर भी दिया गया है। और इसमें देखिए क्या लिखा है, दिए गए चित्र में यदि एसटी और क्यूपी समांतर है, एसटी और क्यूपी दोनों समांतर रेखा है, क्यूएस की लंबाई 3 सेमी है, एसआर की लंबाई 1.5 सेमी है, पीटी बराबर 2.8 सेमी है, तो ये टीआर कितना होगा। तो आपको हम बता दें, त्रिभुज में जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई हो, तो जो समांतर रेखा खींची गई है, जो इन दोनों भुजाओं को जो ये बांट रहा है दो भागों में, ये समानुपाती होती हैं। समानुपाती का मतलब है कि क्यूएस बटा एसआर लिखेंगे तो पीटी बटा टीआर दोनों बराबर हो जाएगा। पीटी बटा टीआर इक्वल टू क्यूएस बटा एसआर। ये अनुपातिकता का नियम होता है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर जब एक रेखा काटते हैं तो जो भुजाएं ये बढ़ती है ये समानुपाती होती हैं, समान अनुपात में बांटती है। तो अब यहाँ से पीटी का मान देखो कितना है, पीटी जो है 2.8 है, 2.8। टीआर आपको निकालना है, टीआर को रहने दो, इक्वल टू क्यूएस है 3 और एसआर है 1.5। तो यहाँ से जब इसको काटेंगे देखिए ये क्या है, ये 1.5 1.5 है और ये 3, 1.5 कम 1.5, 1.5 दूना 3। ठीक है, तो यहाँ से तीरे गुणा करिए तो 2 टीआर बराबर 2.8, तो 2 बटे में चला जाएगा, तो टीआर बराबर 2.8 बटे 2, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, 1.4 सेमी आ रहा है बच्चों। टीआर की लंबाई 1.4 सेमी। तो देखिए 1.4 सेमी कौन सा विकल्प है, ये विकल्प डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये जो पेपर सेट था 2024 जो इसका संकेतांक था आप देखे थे, इसके ये 20 क्वेश्चन मैंने ओएमआर का मैंने कराया है और आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आप लोग के लिए जो है कि दूसरा कोई पेपर सेट 2024 का दूसरा संकेतांक का लेके आएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है, एक बटन दबाना होता है और मेहनत करते हैं हम लोग, तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे बहुत सारे वीडियो को हम लेके आएंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।